जय हिंद प्यारे बच्चों। लगातार समय के अभाव की वजह से इस क्वेश्चन का सिलेक्शन तो बहुत पहले ही हो गया था और लगातार हमारे प्यारे बच्चों की डिमांड की वजह से हम इसको जितना जल्दी सोचे उतना जल्दी करें, बट थोड़ी डिले हो गई। चलिए, हमने लगातार पिछले कई सालों से बोर्ड के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को पिक किए हैं, जिससे कि बहुत सारे लगभग 40 to 50% क्वेश्चन एज इट इज़ आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। उसके साथ साथ ही होता क्या है कि जैसे कि क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं सेम उसी सिमिलर के हो सकता है, थोड़ा बहुत डाटा चेंज कर दें, बट सेम उसी पैटर्न्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 70 से 80% अभी तक लगातार आते रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि लगातार 2 सालों से बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम के पैटर्न में थोड़ी बदलाव होने की वजह से हो सकता है कि क्वेश्चन एज इट इज़ ना आए, या हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन मैच ना करें। लेकिन फिर भी अगर आप इस पूरे वीडियो को आखिरी तक देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा सहायता होगा। तो आइए देखिए, हमने कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी पिकअप कर लिया, उसका सोल्यूशन हमने यहाँ बना रखा है। और सोल्यूशन बनाने के एकमात्र कारण ये है कि जिससे हमारे प्यारे बच्चों का समय जो है वो वेस्ट ना हो, वो समय बर्बाद ना हो कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो क्या होगा, बच्चे का समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो हमने इसके लिए क्या किया कि पहले से ही सोल्यूशंस बना कर रखा। तो देखो बेटा, सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन, देखो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से एक क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन बनाया। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूज़ द इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। फाइंड करने का तरीका होता है, जब बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आप रफ वर्क में कर सकते हैं कि जो छोटा नंबर है उससे बड़े नंबर में आप डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर बचता है उसको आप क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे, उस रिमाइंडर से फिर उसी नंबर में डिवाइड करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमने लिखा है कि 225 इज ग्रेटर देन 135। वी अप्लाइड द डिवीजन लेम्मा टू 225 एंड 125 टू ऑब्टेन 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, क्योंकि 90 रिमाइंडर बचेगा, आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद फिर 90 को हमने डिवाइड किया, 135 को डिवाइड किया 90 से, तो हमने क्या हुआ, रिमाइंडर 45 बचा। फिर 45 को डिवाइड किया 90 को डिवाइड किया 45 से, तो रिमाइंडर जीरो हुआ। तो ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर हमारा जीरो ना हो जाए। तो हमारा 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा, 45। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर क्वेश्चन आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हम मैक्सिमम बेटा 50 क्वेश्चन रखे हैं आपके साथ, और इन 50 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एज इट इज एग्जाम में आने वाले हैं। दूसरे तरह के क्वेश्चन ये देता है कि एचसीएफ दे देता है और आपको एलसीएम दे देता है 2 नंबरों का, और आपको उसका प्रोडक्ट पूछ लेता है, या फिर 2 नंबरों का एचसीएफ दे दिया और एलसीएम पूछ लिया। तो जैसे हमको आपको दिया एचसीएफ दिया हुआ है 9, पूछ दिया कि व्हाट इज द एलसीएम, तो फार्मूला हमारा होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से एलसीएम हमारा निकल जाएगा डिवाइड करके उस नंबर से। आइए अगला पैटर्न हमारा देख सकते हैं, चेक 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो आप देख सकते हैं, अगर 0 से एंड करना होगा तो इसका मतलब 2 और 5 के मल्टीपल में आएगा। और आप देख सकते हैं कि 6 में 2 इंटू 3 का मल्टीपल है, 5 का कोई भी मल्टीपल नहीं है। तो 6 के पावर n नेवर वी एंड विथ डिजिट 0। ठीक है बेटा, थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि समय का अभाव है और हम बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके पास तक पहुंचा दें। और इन क्वेश्चनों को बेटा आपको देखना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्टॉप कर करके पॉज कर करके आपको एक एक क्वेश्चंस को कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, तभी इसका आपको अच्छे तरीके से लाभ मिलेगा। आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, आपको रूट 5 की जगह रूट 3 दे सकता है, रूट 2 दे सकता है, हो सकता है 4 प्लस रूट 5 दे सकता है, हो सकता है 3 रूट 5 दे सकता है। तो सभी क्वेश्चंस के करने का मात्र एक ही तरीका है, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताए हैं। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि लेट, तो आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस के करने का एकमात्र तरीका होता है बेटा कि हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, 3 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, हम ये मान लेते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आपको 2-3 छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि द सम ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज irrational. The sum of the rational and irrational is always
इरेशनल, पहला चीज़। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। तो इरेशनल में आप सम करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ठीक है बेटा। तो अब अगर हमने मान लिया कि अगर ये रेशनल है तो आपको रेशनल का डेफिनेशन पता है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, p और q में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक होता है, वो हमारा 1 होता है। हमने यहाँ लिखा भी है कि लेट √5 को हमने लिख दिया a बाई बी के रूप में, और a बाई बी हैज़ अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्लियर, ध्यान समझिएगा। तो अब देखो जरा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू √5b, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। तो अब जरा ध्यान देना कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, इट कैन बी से दैट a इज डिविजिबल बाई 5। अगर किसी नंबर का स्क्वायर उससे डिवाइड होता है दूसरे नंबर से, तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। सो लेट a इक्वल टू 5k, वेयर k इज एन इंटीजर। जनरलाइज कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो 5k स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, यहाँ से हमारा 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, तो 5k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। इट मीन्स वॉट, b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, हैंस b इज डिवाइडेड बाई 5। अब हम क्या कर सकते हैं कि a और b हैज 5 एज ए कॉमन फैक्टर। हमने क्या बताया, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए। इसका मतलब कहाँ गड़बड़ी आ रही है, गड़बड़ी वहाँ आ रही है बेटा जो हमने माना है और कंट्राडिक्ट। हमने माना है कि √5 इज ए रेशनल नंबर, यही गड़बड़ी है कि रेशनल नंबर नहीं है, तभी तो ये 5 कॉमन मिल गया। सो हम लोग लिखेंगे हैंस √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए p बाई क्यू, और इट कैन बी से दैट √5 इज इरेशनल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए आएगा, सिर्फ 1 नंबर के लिए आएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछता है नंबर ऑफ रूट्स, इसमें क्या पूछता है, नंबर ऑफ रूट्स पूछता है। जरा ध्यान देना, अगर नंबर ऑफ रूट्स पूछता है तो आप नंबर ऑफ जीरोस पूछता है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा, 10th क्लास में आपको जीरोस पढ़ना है, तो जीरोस पूछेगा। तो ध्यान देना, वो लाइन जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करे या कट करे, एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करे या कट करे, उतना ही नंबर ऑफ जीरोज हमारा होता है। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले नंबर में हमारा जीरोज 0 होगा, दूसरे की बात करेंगे तो 1 होगा, तीसरे की बात करेंगे तो आप देखोगे एक नेगेटिव एक्स एक्सिस पे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे जीरोज। आगे बात करते हैं तो हमारे पास कितना, 2 जीरोज हैं। अब उसका नेचर भी आप बता सकते हैं, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। जैसे इसकी बात कर लें तो पहले वाले में तो 1 भी नहीं था, इस वाले में 1 पॉजिटिव था, इसमें 1 पॉजिटिव 2 निगेटिव था। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसी तरह हम नंबर ऑफ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस देख लेंगे और उतना ही हमारा नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस को हमको डिस्कस भी करना है। देखो बेटा, एक आएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि आपको क्वेश्चन दे देगा, डिवाइड करना होगा, और आपको ये फार्मूला बचपन से पढ़ाया जाता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसी फार्मूले पे ठीक ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने का एक सिंपल तरीका जान लो कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिवाइजर के हाईएस्ट पावर को देखते हैं। जी हाँ, डिवाइजर के हाईएस्ट पावर को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिवाइजर का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, और इसके बाद बेटा डिविडेंड के हाईएस्ट पावर को देखते हैं। तो डिविडेंड का हाईएस्ट पावर 2 है। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, एक पावर चाहिए मुझे, एक एक्स की ज़रूरत है, तो एक एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए दूसरा हम देखते हैं कि हमारा जो डिवाइजर है उसका हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है। तो कोफिशिएंट हमारा 3 था, हमने क्या कर दिया, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 3x। 3x से पूरे टर्म में मल्टीप्लाई किया, ये नंबर आ गया हमारा। सेम एज चीज़ यही प्रोसेस रिपीट करते हैं हर बार, हाईएस्ट पावर को और उसके कोफिशिएंट को देखते हैं, उसी से हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। और आपको पता किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करने में साइन उसके चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से बेटा आप कह सकते हो कि हमारा जो कोसेंट आया 3x - 5 और रिमाइंडर जो हमारा आया 9x + 10 आया। और आप चाहो तो इस फार्मूले पर रख करके आप चेक कर सकते हो, नीचे हमने चेक करके दिखाया भी है कि हमारा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर आ भी जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बोला है कि फाइंड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में आएगा और आना ही है बेटा। यही क्वेश्चन आएगा, एजीटी यही क्वेश्चन आएगा। सिर्फ यहाँ पे √2 की जगह √5/2 कर देगा, √5/3 कर देगा, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन, हम आगे उसको दिया भी है, उसका एग्जाम्पल भी दिया है क्वेश्चन का, आपको दिख जाएगा। तो करते क्या जनरली देखो,
अगर मान लो हमको कोई फैक्टर पता है कि x-3 और x-4 एक फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का, तो इसका मतलब जीरोज क्या हुआ, x=3 और x=4। तो यहाँ पे क्या दिया, जीरोज दे दिया कि √2 और -√2 है, तो फैक्टर क्या होगा, x-√2 और x+√2। और इस क्वेश्चन में हमेशा और हमेशा a² - b² फॉर्मूला लगता है, हमेशा हर केस में, ठीक है। तो अब a² - b² लगाएंगे तो x² - 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 2 होता है। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे बेटा सॉरी, तो आ जाएगा आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको यहाँ दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, फैक्टर करने में आप माहिर हो, फैक्टर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो हम इसको फैक्टर कर देंगे बेटा। और फैक्टराइज करने के बाद फैक्टर करेंगे, हमारे पास बहुत सारे मेथड से, मिडल टर्म फैक्टर, सीधा चार, आप कोई भी लगा सकते हैं। सीधा चार क्या है पता है ना, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं, -b + √b² - 4ac/2a। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके लिख लेना, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन पूछता है, ब्रह्मास्त्र बोलते हैं इसको हम लोग, क्वाड्रेटिक का ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो इससे पता चल जाएगा हमारा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट बढ़ रहे हैं ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगर आपको √5 और ये क्वेश्चन जो ऑब्टेन ऑल द जीरोज, तो यहाँ दे दिया √5/3 - √5/3। तो अब देखो ध्यान से, सेम वही पुराना वाला प्रोसेस, तो ये हो जाएगा x² - 5/3। अब यार एक चीज़ ध्यान देना बेटा, हमको करने का एक तरीका होता है। आप क्या करो, इस 3 को मल्टीप्लाई करो x में, क्योंकि 5/3 से भी कर सकते हैं लेकिन टफ पड़ेगा, तो इसको और आसान बनाते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3x² - 5, 3 हो जाएगा 0 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, 3² - 5 से डिवाइड करना है, तो डिवीजन आसान हो जाएगा। हमने तो जो दिया है उसी एज इट इज करके लिख दिया, ठीक है। तो एक बार आप डिवीजन को देख लीजिए, यहाँ से फिर वही फैक्टर हमारा आ जाएगा। फैक्टर को हम लोग, होता क्या है कि बाई क्वाड्रेटिक को हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्यूबिक देता है तो हीट एंड ट्रायल मेथड रखते हैं कि 1 - 1 जीरोज रख के चेक करते हैं कि किस नंबर पे ये नंबर हमारा 0 हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा फास्ट जा रहे हैं बेटा, ध्यान समझिएगा। ये टेबल हमने इसलिए लगाया है कि इस टेबल से आपको क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और 100% पूछेगा। एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और एक एक नंबर के कम से कम 2-3 क्वेश्चन इस पे रहेंगे। और कैसे पूछते हैं, आपको एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि ये हमारा क्या एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन है, तो पहला वाला प्रोसेस लगा देंगे, a1/a2 = b1/b2। आपको इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ध्यान समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ सॉरी। तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन में आपको ये फार्मूला लगा देना, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, क्लियर। आपको बोल देगा कि नो सोल्यूशन है, जनरली आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे वो नो सोल्यूशन पे ही आएंगे, ठीक है। तो आपको लगाना है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। उसमें बोलेगा कि बताइए k की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है, कोई एक वेरिएबल डाल देगा उसके साथ, और बोलेगा इसकी वैल्यू क्या है। नो सोल्यूशन में यही केस लगा देंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 है क्या बेटा, ये कोफिशिएंट है। ये जो x का कोफिशिएंट है पहले वाले क्वेश्चन का, तो a1 हो गया, दूसरे वाले x का कोफिशिएंट a2 हो गया, पहले वाले y का कोफिशिएंट b1 हो गया, दूसरे वाले y का कोफिशिएंट b2 हो गया, कांस्टेंट टर्म पहले वाले क्वेश्चन का c1, दूसरे का c2। तो क्लियर है कि टेबल को अच्छे से देख लेना, जो हमने बात को बताया ध्यान से समझना, एक एक लाइन को पढ़ना बेटा। टाइम दो, देखो अभी तक आपने साल भर बहुत पढ़ा है, समय दीजिए, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो रिपीट कर करके बार बार देखिए, और जितना दोस्तों को शेयर कर सकते हैं करिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम 8/11। ध्यान दीजिएगा, ये 9/11 होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो 9/11 लिखेंगे। 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, if 3 is added to both numerator and denominator it become 5/6, find the fraction। कभी भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछिए, ध्यान देना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन करने का एक ट्रिक होता है, एक कंसेप्ट होता है। क्या होता है, कभी भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछे, कभी भी एज का क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन के लास्ट लाइन को पढ़िए, लीनियर क्वेश्चन को सबसे लास्ट लाइन पढ़िए। मतलब व्हाट इज फ्रैक्शन, तो लेट न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर बी y, फ्रैक्शन भी x/y। कुछ नहीं करना, प्रोसेस करिए। अब बोलता है इफ 2 इज एडेड x+2, देखिए ध्यान से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो x+2 y/2, बोलता है फ्रैक्शन बिकम 9/11। देखो फ्रैक्शन बिकम 9/11, अपने आप पहला इक्वेशन बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, पहला इक्वेशन हमारा बन के रेडी हो गया। ध्यान समझिए, दूसरा इक्वेशन बोलता है इफ 3 इज एडेड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम 5/6, दोनों को ऐड कर दिया, और ये देखो फ्रैक्शन बनकर तैयार हो गया। यहाँ से आपको इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान से आता है। इक्वेशन को आप किसी भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, या जो भी मेथड आपको पता है उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, फ्रैक्शन निकाल देंगे। सेम एज इट इज हमारा एज का प्रॉब्लम होता है, तो लेट प्रेजेंट एज बी, तुरंत मान लेंगे जो इनका इनका दिया रहेगा। जैसे इसमें दिया है जैकोब का, तो जैकोब बी एक्स एंड हिज सन बी वाई। इक्वेशन बोला 5 ईयर हैंस, ध्यान दीजिए 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद। हमारा एज मान लो अभी 20 साल है, 5 साल बाद 25 साल हो जाएगा। तो इस तरह इनका एज अगर प्रेजेंट एक्स है तो 5 साल एक्स प्लस 5 हो जाएगा। बोलता फादर बिकम 3 टाइम्स, तो अगर 3 टाइम फादर हो जाएंगे इसका मतलब कि उसके बेटे में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन बराबर होगा। जैसे मान लो हमने लिखा है एक तरफ 7 एक तरफ 10, तो हम क्या करेंगे 7 में 3 को ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो ये भी बोलता है कि फादर बिकम 3 टाइम्स, तो इसका मतलब सन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा बोलता है कि 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, अभी हमारा 20 है, 5 साल पहले 15 होगा, तो उसका अगर एक्स है तो 5 साल पहले एक्स माइनस 5 होगा। फादर बिकम 7 टाइम्स, तो बेटे में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 2 इक्वेशन बनेगा बेटा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, फादर और बेटे का उम्र आ गया। आगे इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा लीनियर क्वेश्चंस के। तो आप देख लीजिए जरा, बोला इफ़ वी एडेड 1 इन न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, रिड्यूस मतलब घट करके 1 हो जाता है। तो देखो न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दिया, फ्रैक्शन 1/2 हो गया, 1 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। दूसरा हमारा बोला है कि फ्रैक्शन बिकम 1/2 इफ वनली 1 इन डिनोमिनेटर, सिर्फ आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे बेटा बहुत फास्ट, क्वेश्चन को आप लिखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नूरी का एज, ध्यान दीजिएगा ये दोनों एज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनू और नूरी का एज वाला। तो आप देख लीजिएगा दोनों को मान लेंगे एज, 5 साल पहले 5 साल बाद वाला कंसेप्ट उन्होंने समझा दिया है। इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो देखते चलिएगा। अब नंबर हाँ इसमें भी पूछता है, बोलता है फाइंड द 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब अगर मान लो मेरे पास 2 नंबर है और एक नंबर 2 नंबर का सम मेरे पास 12 है, एक नंबर 3 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा बेटा 12 माइनस 3। इसी तरह अगर मान लो हमारा एक नंबर x है तो 2 नंबर का सम 27 है, तो 27 माइनस एक्स, और सिंपल सा हो गया, बोलता है 2 नंबर का प्रोडक्ट 182 है, तो x इंटू 27 माइनस एक्स, सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। एग्जैक्ट क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन जो मैं आपको दिख रहा है यहाँ पे। मैक्सिमम क्वेश्चन 99% क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। आप अच्छे से पढ़िए, मैं बता रहा हूँ पूरा क्वेश्चन को आप धीरे धीरे पॉज कर करके एक वर्ड को मत छोड़ना, क्योंकि कभी भी आप उसको भगा कर सिर्फ क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत सारी चीज़ बहुत सारे कंसेप्ट मैं ऐसे बताऊंगा जो आपके छूट जाएंगे, इसलिए एक एक वर्ड एक एक चीज़ को आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलता है 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स, मतलब 9 8 जा 72 प्लस 375/8 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर डायमीटर। ध्यान देना, अब हमने स्मॉलर डायमीटर को मान लिया कि चलो लेट स्मॉलर डायमीटर टेक x आवर और लार्जर x माइनस 10 आवर। अब बोलता है कि दोनों अगर साथ में भरते हैं तो इतना टाइम लेते हैं 9 होल 3/8, तो टुगेदर सेपरेटली भरेंगे तो कितना लगेगा। तो देखो बेटा एक आवर में कितना भरेगा 1/x और दूसरा वाला लार्जर वाला 1/x माइनस 10। अब बोलता है दोनों साथ में कितना 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 8/75, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। यहाँ से हमारे 2 वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारा हो जाएगा 25x की वैल्यू और 30/8 2 वैल्यू आ जाएंगे। तो स्मॉलर डायमीटर कैन नॉट बी 30/8 क्योंकि 10 छोटा होगा, तो हमने हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 25। तो लिख देंगे कि 30/8 कैन बी नेग्लेक्टेड। क्लियर, क्योंकि अगर मान लो हमने x की वैल्यू 3.75 ले लिया तो लार्जर वाला क्या होगा निगेटिव हो जाएगा, तो टाइम तो कभी निगेटिव में जाएगा नहीं, तो इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये एक्सप्रेस वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम उसी तरह क्वेश्चन है जैसा अभी टैब वाला आपने किया, सेम एज इट इज। आपको ये देखना है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम हर जगह आपको सेम क्वांटिटी में रखना है। जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू सेम एज इट इज, मैंने बताया सेम एज इट इज उसी जैसा है। तो देखो डिस्टेंस कवर किया 132, हमने स्पीड मान लिया x किलोमीटर पर आवर, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 132/x माइनस 132/x प्लस 11 इक्वल टू 1, बोलता है दोनों में जो सेपरेट करेंगे तो 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है,
घटाइए, सिंपल सा बेटा क्वाड्रेटिक बनाएंगे। एक एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, एक एक्स की वैल्यू निगेटिव आएगा, तो स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, तो निगेटिव वाले को नेगलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है, और नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये वाला क्वेश्चन रिपीट करिए, क्योंकि अभी आज ही मैं इसको अपलोड करूँगा, आज ही बना रहा हूँ, आज ही अपलोड करूँगा बेटा, और कल तक आपके पास समय है। आपके कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा, रिप्लाई करूँगा, अगर कुछ डाउट होगा मैं तुरंत ऑन द स्पॉट फिर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देना। इसलिए जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप तुरंत करिए और तुरंत उसको बताइए, मैं उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा फिर। ठीक है बेटा, यहाँ से सोल्यूशन आपको दिख गया। अब आते हैं, पहुँच गए हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान पेपर हमने बनाया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी पिकअप किया है। और आ जाते हैं इस पे कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। अब देखो आपको पता है 2 डिजिट का नंबर ऐसा जो 3 से डिविजिबल सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 12। तो 12 हो गया हमारा ए की वैल्यू। अब अगला नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब 12 15 होगा ना। और लास्ट नंबर क्या होगा, 99, क्योंकि उसके बाद 100 पहुंचेंगे 3 डिजिट में हो जाएगा। तो ए पता चल गया, डी पता चल गया, ए एन पता चल गया, तो इसके बाद तो दुनिया का कुछ भी पूछ लेना एपी में सब निकाल लेंगे। तो बेटा फार्मूला हमने यूज कर दिया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से एन की वैल्यू निकल गई, एन पूछ रहा है आपको। अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब जरा बताना, देखो अभी कंफ्यूज जाओगे, अब मेरे रिप्लाई का वेट मत करना, तुरंत अपने मन में रिप्लाई देना। मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, आपका रोल नंबर पीछे से 6 नंबर पे है, फ्रॉम द लास्ट आपका 6 है, तो आगे से कौन सा रोल नंबर होगा, तुरंत बच्चे बताएंगे चौथा नंबर, 4th नंबर, क्योंकि भाई 6 4 10 हो गया। और यही गलतियां हो जाती हैं, यही गलतियां हो जाती हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपने क्या किया, 10 में से 6 को घटाया, 4 ला दिया, और यही गलतियां हो गई आपसे बहुत बड़ी। बेटा ध्यान से समझिएगा, आप काउंट करिए, पीछे से आपका रोल नंबर 6 नंबर पे है, तो आगे से आपका 5वें नंबर पे आ गया। देखिए 10 9 8 7 5 और 6, आगे से कौन से नंबर पे आएगा, 1 2 3 4 5। तो करना क्या होता है, टोटल नंबर माइनस लास्ट जो नंबर पूछता है +1, हमेशा +1 करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, +1 करेंगे। ठीक है, चलिए ये चीज़ मुझे लगा कंसेप्ट क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। तो अभी क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ आपको निकालना टर्म, फिर 11 को घटा करके +1 कर देना, तो वो नंबर हमको फ्रॉम द स्टार्टिंग से चाहिए होगा। हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाले 25 टर्म, 25 माइनस 11 14 +1 15 हो गया, और आगे से 15 टर्म निकाल लीजिए। आपको सब कुछ पता है, ए पता है, एन पता है, डी पता है, तो निकल जाएगा, तो -32 आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो फास्ट बढ़ेंगे बेटा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है और आपको समय बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे हम, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब ज़्यादा ध्यान देना। बोला इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP, थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8। आपको पता है थर्ड टर्म मतलब, जैसे पहला टर्म हमारा, देखो बेटा पढ़ाऊंगा, इसके बाद में पढ़ाऊंगा भी, क्योंकि अभी तो बहुत कम समय है। अगर थ्योरी में आप लोग देखेंगे, थ्योरी में बहुत शानदार तरीके से बताता हूँ कि बच्चों को एक एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो। छोटा सा 2 मिनट में बताऊंगा थ्योरी। AP बात करते हैं, पहला टर्म A होता है, दूसरे टर्म में क्या कहते हैं A+D, तीसरे टर्म में A+2D, लास्ट टर्म में क्या होता है, देखो जितना टर्म है उससे एक कम D है, तो लास्ट टर्म की बात करें, अगर n टर्म की बात करेंगे तो A+n-1 इंटू D। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, थोड़ा फास्ट बोल भी रहा हूँ बेटा, इस चीज़ के लिए जरा भी नहीं बढ़ाना। आप वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे करके देखना, क्योंकि समय कम है, समय का अभाव है, और आपका समय नहीं वेस्ट करेंगे, आपके पास सारा क्वेश्चंस पहुँच जाए, हमारा यही आपसे बस वो है। और हम कोशिश करेंगे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके डालें वीडियो को। ठीक है, चलिए अब बोलते हैं थर्ड टर्म, मतलब इसका मतलब A+2D हमें दे दिया, और 9th टर्म दे दिया A+8D दे दिया। बस सिंपल से क्वेश्चन बना देना, और क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे बच्चे लीनियर क्वेश्चन ट्यूबवेल में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना, स्टार हमारे बच्चे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से जानते हैं। तो आप A+2D इक्वल टू 4, A+8D इक्वल टू -8 लीनियर क्वेश्चन 2 वेरिएबल से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 4 लाइज, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250। 4 का मल्टीपल कितना होगा, तो पहला हो जाएगा 12, लास्ट हो जाएगा आपको कितना 250 से आप 4 को डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आता है जस्ट घटा दीजिए। ठीक है, लास्ट हो जाएगा 248। क्लियर, तो फर्स्ट पता चल गया, D पता चल गया, और AN पता चल गया, तो निकाल लेंगे जितना भी टर्म चाहिए।
फार्मूला लगा के ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइन द एपी। एपी कभी कभी पूछ लेता है, आपको दिया कि थर्ड टर्म इज 16, ए प्लस 2d इक्वल टू 16 दे दिया यहाँ से, और सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, मतलब ए प्लस 6d किससे एक्सीड कर रहा है, फिफ्थ टर्म से, बाई 12। ए प्लस 6d माइनस ए प्लस 4d इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा डी की वैल्यू और ए की वैल्यू, यहाँ से एपी बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लो। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। फर्स्ट टर्म हमको बताना है, पुराना वही क्वेश्चन है एज इट इज। देखो सब एक ही जैसा क्वेश्चन पिकअप किया हो थोड़ा, कि आपको आसान है, और इसी तरह क्वेश्चन आएगा भी बेटा। एकदम निश्चिंत होकर के, एकदम ध्यान कर करके आप जाइए, बहुत अच्छे तरीके से पेपर आपका जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से पेपर आपका जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप तुरंत बताना, सर क्वेश्चन नंबर ये, पेज नंबर ये, पेज नंबर इसमें लिखा होगा, तो आप पेज नंबर से देख लेना। पेज नंबर नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन लिख कर टाइप कर देना, मैं तुरंत बता दूंगा। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। अब उसके बाद बोलता है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म आर दियर एंड व्हाट इज देयर सम। सिंपल सी चीज़ है, ए पता है, एल पता है, डी पता है, तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकाल लेंगे वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। फाइंड द सम ऑफ द 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 40। बहुत आसान कर दिया, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म दे दिया, ए प्लस 2d, ए प्लस डी और ए प्लस 2d दे दिया। इक्वेशन बनाएंगे, ए और डी पता चल गया, यहाँ से एन निकाल लेंगे, उसके बाद से तुरंत सॉल्व हो जाएगा। एस एन का फार्मूला लगा देंगे, n/2। क्वेश्चन के फार्मूले को 2-3 बार लिख लेना, और एग्जाम में फार्मूला आपको लिखना है, स्टेप मार्किंग में इस पर भी नंबर है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, फार्मूला जरूर लिखना है। आप भले ही कितने अच्छे से क्वेश्चन कर, फार्मूला जरूर लिखना। चलिए, ए एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। एक ही जैसा क्वेश्चन है सब, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लग रहा है। चलिए, तो हो जाएगा 6, 12, 24, इस तरह से हम सब निकाल लेंगे फार्मूले में। हाँ, ये क्वेश्चन जो मैं आपको दिया हूँ, इसका सोल्यूशन तो मैं दिया हूँ, ये क्वेश्चन आपको MCQ में आएंगे या 1 मार्क्स क्वेश्चन में, MCQ में ही ये क्वेश्चन आता है। ऑल सर्किल्स आर similar, all squares are similar, all equilateral triangles are similar, two polynomials of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। ये आपको पता होगा, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टीज ही है ना, तो आपको पता, एक नंबर क्वेश्चन है, मैंने बताया, इसको बैक करके फिर दोबारा सुनना। आगे बढ़ता हूँ। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और आप सबको रटा भी होना चाहिए, और हमें मुझे उम्मीद है सारे बच्चों ने अपने अपने तरीके से इस क्वेश्चन को जरूर किया होगा। 6.1 का थ्योरम ऑफ फर्स्ट जो है, बीपीटी जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। और उसी को प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, क्या हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था बीपीटी ना, उसी के एकदम उसी को ध्यान में रखिए, उसी तरीके से हमने इसमें बताया भी किस तरह रिकॉल करके आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए ध्यान से अच्छे से चीज़ों को। राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला हमने लगाया दोनों में, और फिर दोनों को हमने क्या कर दिया, रेशियो, दोनों के एरिया को कंपेयर कर दिया, तो यहाँ से दोनों साइड, दोनों का एरिया इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से हम कह देंगे AD/BD इक्वल टू AE/EC। हम कुछ भी सॉल्व नहीं करा रहे, सब कुछ सॉल्व है, इसको धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके, जहाँ आपको लिखना होगा वीडियो को पॉज कर दीजिएगा बेटा। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, हमारे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन, अभी 6 चैप्टर चला हुआ, अपने पास 15 चैप्टर है बेटे। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका ट्रायंगल का ही, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको जो लैंप बनाना, एग्जाम में लैंप नहीं बनाना, एक स्ट्रेट लाइन बना देना है, कोई लैंप की जरूरत नहीं है, डायग्राम आपको क्लियर होगा। और यहाँ से हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, सेम वही सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी लगा कर, अगर हमने दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल, लड़की जो CD है, हमारा AB जो है, ये दोनों हमारा क्या है, पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल है तो इसका मतलब दोनों सेम प्रोपोर्शन में होंगे। प्रोपोर्शन से हम लोग वैल्यू पुट करके सीधे वैल्यू निकाल दिया, 1.6 मीटर लॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, जो हमारा क्राइटेरिया है बेटा, ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से देखिए, दो ट्रायंगल है, दोनों को हमको ये प्रूफ करना है, क्या क्या दिया है, क्या क्या गिवन है, ये सारी चीज़ लिखना है। एकदम NCERT से हमने लिया है, पूरा NCERT से लिया, कोई भी काम नहीं बेटा कि आपका
आपको सिर्फ ये पता चले कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और लास्ट मोमेंट हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, बस ये आपको पता चले। देखिए अब अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप कहोगे सर क्वेश्चन नहीं आया, आप तो साल भर पढ़े हो बेटा और अभी भी आप पढ़ ही रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा समय निकाल कर, आप ही क्या है 10th के बाहर का सिलेबस तो है नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा समय निकाल के इसको पढ़ लो। मेरा अनुभव कहता है कि इसमें से बहुत अच्छे से क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आएंगे और आना भी चाहिए। और जैसा भी होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और एग्जाम के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्यारे बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे सर इतना क्वेश्चन आए, इतने परसेंट आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते चलिएगा। अब बोलते हैं क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। सो दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। देख लो सिंपल तरीके से ड्रॉ अ लाइन EF पॉइंट थ्रू पॉइंट O सच दैट EF इज पैरेलल टू CD इन ट्रायंगल ADC EO इज पैरेलल टू CD। आपको दिख रहा होगा बाय यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT यूज करके हम लोगों ने कर दिया। सेम बेस में है तो इक्वल हो जाएगा एरिया। यहाँ से हम लोग सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा दिया बेटा, दोनों ट्रायंगल को रेशियो सेम होगा, लाइन पैरेलल है तो आप देख सकते हैं, और यहाँ से दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। CD and GH are respectively the bisectors of triangle ACB and EGF such that D and H lies on side AB and FE on triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG so that, ये क्वेश्चंस पूछे हैं आपको, 3 क्वेश्चंस 3 पार्ट हैं इसमें, 3 नंबर में क्वेश्चन आएंगे बेटा, तो आप देख लीजिए ज़रा इसको। कोई दिक्कत हो तो बताओ आप, एनी प्रॉब्लम टिल हियर। आगे बढ़ें, नोट करते चलिएगा आप एक एक चीज़। हमने क्या किया कि ना गिवन दैट दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो मतलब कि उनका एंगल क्या होगा, आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है, हमने लिख दिया, बराबर कर दिया। एंगल बाइसेक्टर का जब वो होगा तो इक्वल, तो एंगल बाइसेक्टर भी इक्वल होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल में प्रूफ भी कर दिया हमने बाई ए क्राइटेरिया से, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, फिर उनके रेशियो को दिखा दिया हमने, सेम एज इट इज दूसरा वाला भी हमने कर दिया प्रूफ। आइए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हमारा ट्रायंगल खत्म हो गया। ट्रायंगल ज़्यादा नहीं पढ़ना, जितना हमने बताया बेटा उतना ही पढ़िए आप लोग, बहुत ज़्यादा नहीं इधर उधर करिए। अब आ गए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ गए। ये जो लाइन बाहर खींचा हुआ इधर वाला ना, उसको मत ध्यान दीजिएगा। बोला फाइंड द पॉइंट वाई एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना। ध्यान समझना बेटा, इस क्वेश्चन में इक्वी डिस्टेंस बोलता है मतलब एक लाइन बनाएंगे, लाइन बना के मिड पॉइंट पे हमने लगा दिया, मान लो कोई पॉइंट P है, उस P से 6.6, 5 और P से -4, 3 दोनों इक्वी डिस्टेंस। इसका मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगा के दोनों को इक्वेट कर देंगे। और हमारा बस एक क्लू क्या है कि यहाँ पे x हमारा 0 है, ऑन वाई एक्सिस कहेगा तो x 0 और ऑन x एक्सिस कहेगा तो y 0। जैसे कि हमने एग्जाम्पल 5वां लिया है, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7वां भी इसी तरह है, तो आप उठा कर देख लेना। ठीक है, तो आप उसमें लिखा x एक्सिस वाला, तो आप इस क्वेश्चन को करने के बाद तुरंत आप उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि या तो x एक्सिस से या तो y एक्सिस से क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है, आप देख सकते हैं यहाँ से। अब अगर हमको क्या पूछ रहा है कि फाइंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट हमें निकालना है, y की वैल्यू आ गई बेटा, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमने पॉइंट निकाल लिया। और अगर डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस भी हम निकाल लेंगे, AP और BP का, कि डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट करके x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है ट्राई सेक्शन का, और ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन इसमें भी है और आपके क्वेश्चन में भी है, एक्सरसाइज में भी है, एग्जाम्पल में भी है। तो ट्राई सेक्शन क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो देखो रेशियो या तो 1:2 होगा या तो 2:1 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से एक बार 1:2 से निकालेंगे। जैसे मान लो अगर 1:2 से निकालते हैं तो P की वैल्यू निकल जाएगी, और फिर उसके बाद बेटा इधर क्या कहते हैं 2:1 से निकाल देंगे तो Q की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से P और Q की वैल्यू निकालना है, P और Q के पॉइंट पूछ रहा है। क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट, कोई दिक्कत? P का पॉइंट निकालने के लिए हमें पता है, जैसे अगर तीनों इक्वल है तो AP PQ QB, ध्यान समझना जो मैं बोल रहा हूँ, AP PQ QB सब इक्वल है। इसका मतलब AP प्लस PQ दोनों जो होगा वो 2 पार्ट हो गया, और QB हमारा 1 पार्ट हो गया। तो 2 पार्ट ये 1 पार्ट ये, मतलब 2:1 का रेशियो हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ें चलिए।
अब ध्यान देना, इफ द पॉइंट ए इतना 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 पी दिया है, आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ध्यान से, पैरेललोग्राम है बेटा, इसका मतलब क्या कहता है कि वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। ध्यान देना, बहुत दिमाग लगाना। बच्चे क्या करते हैं इसमें, बहुत क्वेश्चन में लेंथी बना देते हैं, वो उनके लेंथ को निकालने लगते हैं, साइड को, ए बी सी डी अगर मान लो तो ए बी बी सी सी डी, फिर कंपेयर करते हैं कि भाई ये इक्वल है तो इसको बहुत कम्प्लीकेट हो जाता है। डायगोनल का दिमाग लगाओ, सीधे दो डायगोनल बनाइए, मिड पॉइंट का थ्योरम लगा दीजिए, भाई इसका मिड पॉइंट दोनों एक ही जगह आएगा, तो सिंपल क्या करना है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, सिंपल से दोनों को कंपेयर कर देंगे, पी की वैल्यू निकल जाएगी। 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है ये, और पूछता है। ठीक है, आगे देखना जरा, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5 एंड 2,3 एंड 2 -2 एंड -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर प्रूफ करना है, तो कोलिनियर में मतलब देखो 3-4 तरीका होता है, शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर देते हैं। अब कोलिनियर का एक लाइन पे होगा, मान लो ए बी सी है, तो ए बी प्लस बी सी का सम निकाल के ए सी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस मान लो ए बी निकाले, बी सी निकाले, ए सी निकाले, दोनों का सम अगर तीसरे के बराबर है तो कह देंगे यस लाइन ऑफ कोलिनियर, और अगर नहीं है तो लिख देंगे नहीं कोलिनियर है। तो आपको बताना है कि कोलिनियर है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए बी बी सी तीनों पॉइंट दिया, ए बी निकाले, बी सी निकाले और ए सी निकाल लिया, और आप देखेंगे किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर नहीं है तो लिख देंगे दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्लियर हुआ बेटा। अगला क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना इतना इज 10 यूनिट। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब वाई की वैल्यू पूछ दिया, क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, बता दिया पहले से कि आपको 10 यूनिट है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 10, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, और यहाँ से बन जाएगा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आ जाएगा यहाँ से y की वैल्यू। ध्यान देना, यहाँ पे y की दोनों वैल्यू लेंगे, y की दोनों वैल्यू लेंगे, नेगेटिव समझ करके नेग्लेक्ट मत कर देना, y की दोनों वैल्यू आंसर हमारे होंगे। अगला क्वेश्चन बोला है इफ q इतना इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट p एंड r फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पॉइंट दिया है, सिंपल से इक्वी डिस्टेंस कर दिया बेटा। हर केस में जरूर डायग्राम बना, लाइन बना लो, जैसे जैसे कह रहा है, बोला q इक्वी डिस्टेंस, q को बीच में रख लो, इधर p इधर r, अब pq इधर p इधर r, तो pq और qr दोनों को निकाल कर कंपेयर कर दिया हमने इक्वेशन डिस्टेंस फार्मूला से, यहाँ x की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया कंसेप्ट। और लेंथ पूछेगा तो लेंथ भी निकाल लेंगे हम, पी आर का क्यू आर का, दोनों से। चलिए एक ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये 3 और 4 कहाँ से आ गया। रेशियो तो हमारा 3/7 है, तो बेटा ये 3/7 नहीं है। ये देखो, ये दिया है ए पी इक्वल टू 3/7 टाइम्स ए बी, पी लाइज ऑन सेगमेंट। देखो क्या बोल रहा है, ए पी जो है 3/7 टाइम्स अब ए बी है, इन दोनों का। इसका मतलब टोटल जो पार्ट है 7 पार्ट को डिवाइड किया है, एक 3 और एक 4 में। क्लियर। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ पी पूछ रहा है, तो बस सिंपल अगर ये हमें पता चल गया तो हम लोग क्या कर देंगे, सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। और सेक्शन फार्मूला क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। अगर मान लो एक लाइन है, इधर m है इधर n है, तो nx1 प्लस mx2 अपान n+1 n+m, कामा ny1 प्लस my2 अपान n+1। सिंपल सा कंसेप्ट है एकदम, वही फार्मूला लगाए, यहाँ से इक्वेशन निकल गया है। क्लियर। अब इसके बाद बेटा हम आएगा ट्रिग्नोमेट्री। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं करेंगे, इसको तुरंत अपलोड कर रहे हैं, ध्यान समझना बेटा, इसको तुरंत अपलोड कर रहे हैं, दूसरा वीडियो में पूरा कंप्लीट लेक्चर अपलोड कर देंगे। इसको बैठ कर आप सॉल्व करना शुरू करिए, टाइम मत वेस्ट करिए। दूसरा लेक्चर जो जाएगा आपका 10 बजे रात को जाएगा। अगर आप पढ़ने में इच्छुक हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो 10 बजे तक वेट करिए, तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और हाँ, मैं बता रहा हूँ बार बार कि सॉल्व करते समय बेटा वीडियो देखना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को पेन कॉपी लेकर के बैठिए, पेन कॉपी लेकर के बैठिए, तभी सॉल्व हो पाएगा। और जो भी दिक्कत आ रहा है कमेंट बॉक्स में करो, अगले वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। वेट करिए, नेक्स्ट लेक्चर में, अभी जस्ट लेक्चर बनाऊंगा और 10 बजे के बाद अपलोड करो, क्योंकि एक साथ होगा तो आप कर नहीं पाओगे। और इतने क्वेश्चंस को आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो, वीडियो को बार बार देखो, बार बार देखो, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इसको। आज रात को सिर्फ ये मान लो कि आपको यही पढ़ना है, कल दिन भर है पूरा पढ़ेंगे फिर। ठीक है बेटा। और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ चीज़ों चैनल को। हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं,
कि हमारे बच्चे कितना अच्छे से कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को कर पाते हैं। सब्सक्राइब करेंगे, आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स अब आने वाले हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स अभी करेंगे। ट्रिक्स है, कैलकुलेशन ट्रिक्स है, अच्छे अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कैसे करना है, बोर्ड की तैयारी करना है, हर चीज़ देंगे और मोटिवेशन लेक्चर भी आते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। आते हैं फिर एक बार दूसरे लेक्चर में। बाय बाय।